नाज़रीन, PHE डिवीजन बड़गाम में हम मौजूद है और एक मरतबा फिर से PHE डेली वेजर्स ने एहतजाज किया है और नया नारा दिया है, ईद के बाद पानी बंद। इनका कहना है अगर इनके साथ जो वादे किए गए हैं या इनके जो मुतालबात है वो पूरे नहीं हुए तो ईद के बाद स्ट्राइक करेंगे और पानी बंद हो जाएगा, जिसके बाद लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद बात करना चाहेंगे। मुझे अपना नाम बताइए आप। शबीर अहमद। शबीर साहब, नया नारा मुझे बताइए क्यों नौबत आई? हालांकि आपने सरकार ने कहा था कमेटी बनाएंगे, आप इस सिचुएशन में क्यों आए? आप कह रहे हैं कि ईद के बाद पानी बंद। दरअसल बात यह है कि जो नारा हमने दिया है कि ईद के बाद पानी बंद, इसके पीछे की वजूहात सरकार को खुद भी मालूम है कि इन्होंने लगभग 20 के लगभग कमेटियां बनाई है, लेकिन किसी भी कमेटी ने अपना रिपोर्ट मुकम्मल नहीं किया है और न उसका कोई फायदा डेलीवेजर को मिला है। और आज जो कमेटी बनाई है, चलो हम किसी हद तक उसका एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकला है कि हम एक कमेटी हमने बनाई है ताकि डेलीवेजरों को कोई रिलीफ मिल जाए, लेकिन जो पुरानी कमेटियां बनी उनका क्या हुआ? उनसे तो हमें कोई फायदा हुआ ही नहीं। तो हम वही एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद ये भी वही वक्त गुजारी की एक कमेटी है जिसकी वजह से हम फिर परेशानी में पड़ सकते हैं, और इसलिए हम इस पर नजर बनाए रखे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि जब तक ये कमेटी अपना रिपोर्ट फाइनलाइज करती है तब तक मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया जाए। उससे हमें जो सरकार की जो एक सिंसियरिटी है और वो ये मामला निपटाना चाहते हैं, तो अगर वो तब तक मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करते हैं तो किसी हद तक हमारे जो एहतिजाज हैं जो लगातार तब तक जारी रहेंगे जब तक ना हमारी रेगुलेशन पॉलिसी वाजिया हो जाए। अगर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो जाता है तो हमें लगेगा कि गवर्नमेंट हमारे मामले को रिजॉल्व करने में सिंसियर है। अगर इन्होंने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं किया, इसका मतलब है कि जो पुरानी कमेटियों के साथ जो उन्होंने जो हमारे साथ खिलवाड़ किया है, तो ये भी वैसी एक कमेटी है। बिल्कुल, तो आप कमेटियों पे सवाल उठा रहे हैं। आप मुझे अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अब्दुल मजीद वानी। मुझे बताइए, एहतजाज किया आपने, फिर से बैठे हैं धरने पे, मुश्किलात कितनी आती है? मकसद यही है कि रेगुलाइजेशन और मिनिमम वेजेस एक्ट, क्योंकि आज ये मुतबरक महीना है, इस महीने में कोई घर में बैठ के इबादत करता है, लेकिन आपको ये समझ आया होगा कि हम पे कितना जुल्म है कि हम यहाँ सड़कों पे आए और यहाँ एहतजाज करने पे मजबूर हुए। हम सरकार से आपकी चैनल के वसादत से कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे लिए कोई प्रोग्राम रखा है तो सबसे पहले हमें मिनिमम वेजेस चाहिए। जब तक 6 महीने तक आपके पास पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक हमें मिनिमम वेजेस चाहिए दिल्ली या लद्दाख यूटी के। वरना ये मुझे लगता है कि ये टाइम पास करते हैं। टाइम पास के बाद ये कहेंगे कि हमारी सरकार टूट गई है, हम सरकार से अलग हुए, तो यही मामले बने हैं 94 से लेकर आज तक। बिल्कुल, आपसे मुख्तसर जानना चाहें, नाम जानेंगे आप? अरे बशार था मेरा नाम। मुझे बताइए, क्योंकि एहतजाज शिद्दत के साथ आप आए हैं, सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप मुझे बताइए, क्योंकि आज तक आपने कई मरतबा एहतजाज किया है, ये एहतजाज क्यों मुख्तलिफ है? ये एहतजाज इसलिए मुख्तलिफ है, देखो आपने कल देखा होगा असम्बली में सकीना मैडम जी ने बोला कि जो NRHM है उनकी बात आपने उससे वो मामला अपना उठाया, और जो CPAW वो भी हमारे भाई है, उनके लिए मिनिमम वेज एक्ट लागू किया गया है कोर्ट की वजह से। लेकिन हम भी चाहते हैं, हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आप बोलते हैं 6 महीने तक आप ऐसा करो कि तब तक हमारा मिनिमम वेज एक्ट लागू करो। बिल्कुल, तो नाज़रीन एक मरतबा फिर से आपको यहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ पर ये धरने पे बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने पहले ही नारा दिया ईद के बाद पानी बंद, और इन्होंने कहा कि ये इस पॉइंट पे अटल है और ये एहतजाज करेंगे। ये देखिए, आप यहाँ पर बैठे हैं, टेलीविजन जो आए हैं मुख्तलिफ इलाकों से, डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और सरकार तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं कि इन्हें रेगुलराइज किया जाए और इनके जो मुतालबात हैं पूरे होंगे। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आपको